हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे सर्वसम्मिका a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब को बिना याद रखे हुए आप लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इससे पहले हमने आप लोगों को सर्वसम्मिका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको बिना याद किए हुए कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, ये हमने आप लोगों को बताया था। तो यहां पर आप लोग देखेंगे सर्वसम्मिका a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है। अगर फार्मूला आप लोगों को ये याद नहीं है तो आप लोग कैसे इसको निकालेंगे। और एक बात याद रखेंगे आप लोग, ये जो फार्मूला होता है यूपी बोर्ड में क्लास 8 से शुरू होता है और उसके बाद हर क्लास में, जिस भी क्लास में आप लोग मैथ पढ़ेंगे, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो आप लोग अगर याद नहीं रख पाते हैं, इसको अगर भूल जाते हैं तो कैसे इसको निकालेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये देखेंगे। तो देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब दिया गया है, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी पर ये पावर 3 लिखा गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग a प्लस बी को ऐसे ब्रैकेट में 3 बार लिख सकते हैं, ये आप लोग जानते भी हैं। a प्लस बी पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी 3 जगह आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट, जब 2 ब्रैकेट लिखे जाते हैं उनके बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा माना जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये सभी आपस में गुणा के रूप में दिए गए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, 2 को एक साथ में गुणा करके और 1 को बाद में गुणा कर देंगे। कोई भी 2 एक में गुणा कर लेंगे एक बार में और तीसरा वाला भी उसी में गुणा कर देंगे। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब वाला जो फार्मूला होता है वो निकल के आएगा। देखिए, पहले हम लोग इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए, a का जब हम लोग a में गुणा करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, दोनों का चिन्ह भी गुणा होता है। दोनों देखिए प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। a का जब a में गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a का हम लोग कर देते हैं b में तो ab हो जाएगा। दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस में ही रहेगा ab। फिर देखिए, इस a का हमने इस दोनों में कर दिया, अब इस b का भी इसी दोनों में कर देते हैं। b का जब a में करेंगे, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। b का देखिए a में करेंगे तो ba होगा, या ab भी उसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ ab लिखा तो इसको भी ab लिख देते हैं। फिर देखिए, b का b में जब करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, प्लस और प्लस का गुणा। b और b का गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये हमने गुणा कर लिया दोनों का, और ये वाला हमने अभी नहीं किया तो इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ये a स्क्वायर है, फिर प्लस ये दोनों हम लोग एक में जोड़ सकते हैं, ab एक जगह ab एक जगह ab, मतलब 2ab हो गया। और फिर प्लस में b स्क्वायर, और ये वाला जो ब्रैकेट वाला है इसको लिख देते हैं ऐसे ही। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी गुणा इसी में कर देते हैं। तो a स्क्वायर का पहले a में गुणा करते हैं जब, तो देखिए a स्क्वायर मतलब a पर 2 है और a के मिलके a पर 3 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में ही लिखेंगे a पर 3। फिर देखिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। आप दोनों गुणा हो रहा है तो एक ही में कर सकते हैं, या तो बिना ब्रैकेट के। अब देखिए, फिर इसका गुणा हम लोग इस b में करेंगे तो a स्क्वायर b का जब गुणा होगा, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, हो जाएगा a स्क्वायर b। फिर देखिए, a स्क्वायर का जब हमने दोनों में गुणा कर लिया, अब इस 2ab का दोनों में करते हैं गुणा। दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा। 2ab का जब a में गुणा करेंगे तो 2 रहेगा, a मिलके a पर 2 हो जाएगा, और b है इसके साथ में तो b हो गया। अब इसका भी गुणा हमने a में कर लिया, फिर इसका गुणा हम लोग b में करेंगे तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, 2 रहेगा,
ए देखिए यहाँ कोई ए नहीं है तो एक ही ए रहेगा, और बी यहाँ भी तो बी पर 2 लिख देंगे। इस 2ab का भी दोनों में गुणा हो गया। अब बी स्क्वायर का भी दोनों में करते हैं, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब बी स्क्वायर का ए में करेंगे तो बी स्क्वायर ए, या ए को पहले भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों प्लस में है तो प्लस रहेगा, बी पर 2 और एक बी तो बी पर 3 हो जाएगा गुणा। अब हम लोग अभी इसको नहीं लिखते हैं, अभी ये सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ जोड़ने घटाने वाला पद होगा, उसको जोड़ घटा लेंगे। तो देखिए ए का क्यूब है ए स्क्वायर बी, और यहाँ भी देखिए 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी समान है। यहाँ एक ए स्क्वायर बी है, यहाँ 2a स्क्वायर बी, मिल के हो गया कितना 3a स्क्वायर बी। एक यहाँ था 2 यहाँ, मिलके 3a स्क्वायर बी हो गया, ये दोनों एक में जुड़ गया। फिर देखिए प्लस 2ab स्क्वायर और एक ab स्क्वायर, ये देखिए चर जिसका बराबर होता है उसी को एक में जोड़ते हैं, तो 2ab स्क्वायर एक ab स्क्वायर मिलके 3ab स्क्वायर, और देखिए लास्ट में ये बचा है प्लस में b का क्यूब। इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि b पर 3 है। अब ये हो जाता है किसका फार्मूला, a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए इसी फार्मूला को a का क्यूब और ये b वाले को पहले लिख देते हैं, कोई भी पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं, b का क्यूब हो जाएगा, और प्लस इस दोनों को एक साथ में लिखेंगे तो कॉमन लेके लिख सकते हैं। देखिए 3 दोनों में है कॉमन, a भी दोनों में है, b भी है, तो 3ab जब कॉमन ले लेते हैं 3ab बचा क्या है यहाँ, देखिए 3 हमने ले लिया, a ले लिया, b a पर 2 था तो एक a बच गया, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और प्लस 3 हमने यहाँ से कॉमन लिया, a भी कॉमन लिया, एक b भी हमने लिया, एक b बच गया यहाँ, तो इसको और b क्यूब को हमने पहले लिख दिया। तो ये फार्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b दोनों होता है, मतलब ये भी सही है और उसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यही गुणा कर देंगे आप लोग तो ऐसे हो जाएगा, तो दोनों सेम है। तो इस तरह से आप लोग a प्लस b का होल क्यूब अगर याद नहीं रखते हैं तो उसको आसानी से निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से a माइनस b का होल क्यूब भी करेंगे। तो देखिए सेम इसी तरह से आप लोग a माइनस बी का होल क्यूब वाला भी करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, और फिर आप लोगों को उसका रिप्लाई मिलेगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। और देखिए a माइनस बी का होल क्यूब आप लोग गुणा याद रखेंगे चिन्हों का, जब एक प्लस में गुणा होता है एक प्लस वाले संख्या का तो प्लस होता है, एक प्लस में अगर एक माइनस वाले संख्या का गुणा होता है तो माइनस होता है, और एक माइनस में दूसरे माइनस का अगर गुणा होता है तब भी प्लस हो जाता है, और एक माइनस एक प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे चिन्हों का गुणा। यहाँ पर जब गुणा आप लोग करेंगे तो चिन्ह याद रखेंगे, जब 2 प्लस वाले संख्याओं का गुणा होगा तो चिन्ह प्लस रहेगा, जब 2 माइनस वाले संख्याओं का गुणा होगा तब भी चिन्ह प्लस, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फिर कमेंट में आप लोग जरूर ये a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व करके आप लोग भेजेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।